स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लास 10th एंड 12th में। Good morning everyone, my name is Om Divedi and you are watching class 10th and 12th. Yesterday we have completed relative lowering of vapor pressure. Today we start ideal and non-ideal solution. We have completed molality, mole fraction, etc. So if you want to see that video, the link is in the description. Okay, go from there. Here we start ideal and non-ideal solution. What is ideal and non-ideal solution? Ideal solution, ideal से आपको समझ में आता है ideal ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, क्या चीज़ समझ आती है हमें ideal से? ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, ideal solution which obeys Rawls law over the entire range of unconcentration is called ideal solution. मतलब पूरा कुछ भी टेम्परेचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा सॉल्यूशन किसको फॉलो करे? अगर आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ हो उसको फॉलो करे तो वो क्या कहलाता है? हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है कि मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन ना आए। लेकिन आपको पता है नो वन इज़ परफेक्ट। तो हमारी पूरी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, सो प्लीज़ लाइक। तो कोई तो परफेक्ट तो होता नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, केवल उसको हम स्पेसिफिक कंडीशंस में बना सकते हैं। ठीक है, सो नियर बाय सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा आसपास होते हैं अपने आइडियल सॉल्यूशन के, उनके कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है बेंजीन प्लस टॉल्वेन। बेंजीन आपको पता है क्या होता है? बेंजीन ये होता है, वैसे आगे जाके आप पढ़ोगे, ये बेंजीन होता है। ठीक है, अब टॉल्वेन क्या होता है? जब इसी बेंजीन पर एक यहाँ पर CH3 ग्रुप हम लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? टॉल्वेन बन जाता है। जब इन दोनों को हम एक साथ मिक्स करेंगे तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन के पास अटेन करता है, उस सॉल्यूशन को होता कोई भी नहीं है। दूसरा क्या है? मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है? हमारा CH3OH, ये होता है हमारा मिथेनॉल। और इथेनॉल क्या हो जाएगा? बस C2H5 हो जाएगा CH3 की जगह। नॉर्मल हेक्सेन आपको पता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, हेप्टेन भी आपने पढ़ा है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बस Br लग जाएगा और Cl लग जाएगा CH3 की जगह पर। तो ये क्या होते हैं? बिल्कुल आसपास होते हैं लेकिन आइडियल नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या कि जो वॉल्यूम होगी वो बिल्कुल सेम होगी, जितना हमने जैसे 5 ml कोई सॉल्यूट लिया और 10 ml कोई सॉल्वेंट लिया तो हमारे सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमेशा 15 ml ही होगी। ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के अंदर होता है। इफ एन आइडियल सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ टाइप AB, मतलब जैसे A और A के बीच में कुछ फोर्सेस हैं। ठीक है, A और A के बीच में कुछ फोर्सेस हैं और B के बीच में कुछ फोर्सेस हैं। ठीक है, तो यही फोर्सेस जितनी इन दोनों के बीच में होंगी वही A और B के बीच में होंगी। तो ऐसा रियल लाइफ में तो कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ऐसा ही माना जाता है। देखो, द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ A एंड B आफ्टर मिक्सिंग आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ। मतलब A और B की जो सेम स्ट्रेंथ होगी जितना A की और B की प्रेजेंट बिफोर मिक्सिंग, मतलब मिक्स होने से पहले होती है। नो एनर्जी और इवॉल्व और एब्जॉर्ब। जब भी हमने आपको बताया है, जब भी कोई चीज़ दो आपस में मिलती हैं, मतलब इंटरमिक्स होती हैं, ये दूसरी और ये एक, तो इसमें या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो या तो ये इसमें हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। कुछ ना कुछ तो होना कंपलसरी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम इनको स्पेसिफिक कंडीशंस में बना सकते हैं, ये बात याद रखना। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? इसमें ग्राफ इस तरीके का होता है। ये क्या P0A क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है और P0B क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है। प्रेशर ऑफ A है, प्रेशर ऑफ B, मतलब जो एक फिक्स है प्योर सॉल्यूट, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट A, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट B।
और ये पी एस क्या है, जब दोनों को हमने मिला दिया है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये एक्स ए और एक्स बी आपको पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन होता है। अब क्या है, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, पढ़ते हैं चलो इसको। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole of A and 3 moles of B in 550 millimeter of Hg। ये पता है क्या है, 550 millimeter Hg, ये प्रेशर की यूनिट है। क्या है, प्रेशर की यूनिट। द वेपर प्रेशर ऑफ अनदर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A एंड 4 moles of B, मतलब अनदर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 1 मोल ऑफ A है, 4 moles ऑफ B है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इन 560 मिलीमीटर ऑफ Hg, 560 मिलीमीटर Hg के अंदर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। प्योर ए और प्योर बी का हमें वेपर प्रेशर निकालना है। तो हमें पता है पी एस क्या होता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए पी नॉट ए, हमने पढ़ रखा है ये। तो अगर हम सॉल्यूशन का निकालेंगे तो ए और बी दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना है अब हमको, हमें मोल्स गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो आपको यहाँ दिखा जाएंगे, मोल्स गिवन है, और ऊपर वाले के भी दोनों के गिवन है। देखो ऊपर वाले के क्या दे रखे थे हमें, ये 1 और ये 3 दे रखे ना। तो हम पहले किसके निकालते हैं, पहले वाले के निकालते हैं। तो 1/1 + 3, क्योंकि अपॉन में टोटल आता है, दूसरे वाले का 3/3 + 1 + 3, ठीक है। तो क्या होगा, अब पी नॉट ए और पी नॉट बी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर है ये, 550 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तब इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या आ जाएगा हमारा, अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए निकालते हैं, तो दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, 1/1 + 4, और ठीक है 4/1 + 4। ये सेम हमने दो इक्वेशंस बना ली, यहाँ से हमारी क्या बन गई, दो इक्वेशंस बन गई, एक ये एक ये। जब हम इनको अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने का तरीका है इनको, मतलब पहले तो आपको मैथ तो आपने पढ़ी ही होगी, 10th तक पढ़ी है। अब ये मत बोलना जो कुछ बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे कि हमने तो मैथ पढ़ी नहीं है, लेकिन 10th वाली मैथ पढ़ी है ना, ये 10th के बेस पे ही हो जाएगा। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। जब आप इनको दोनों को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। A solution which does not obey Raoult's law and over the entire range of the concentration is called ideal solution। मतलब वो पूरी अपनी कंसंट्रेशन के अंदर कभी भी आइडियल मतलब रॉल्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये मतलब क्या है, बिगड़ा हुआ लड़का है, ये कभी नहीं मानता अपने रॉल्स लॉ, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। जब अपने स्टैंडर्ड प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को शो करे, अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो ज़्यादा प्रेशर, तो वो होता है पॉजिटिव डेविएशन। अगर नीचे की साइड शो कर दे तो वो होता है नेगेटिव डेविएशन। जैसे ही अभी आगे आएगा नेगेटिव वाला, ये है पॉजिटिव डेविएशन, इसको बना लेना, ठीक है। ये पी एस सॉल्यूशन, तो आप इसको कप में नोट डाउन कर सकते हो। ये पी एस सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा वैसे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं हम। द सॉल्यूशन विच शोज मोर वेपर प्रेशर देन कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ फॉर एन आइडियल ऑफ सेम सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव डेविएशन। मतलब इसमें क्या होता है, जब कोई प्रेशर, मतलब हमने रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला किसी चीज़ का प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ एच जी, लेकिन अब जब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो वो शो कर रहा है हमें 12 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने पे क्या करेगा, वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। दिस डेविएशन अकर्स ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ए बी वीकर देन दोस ऑफ ए एंड बी बी। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ए और बी के अंदर, वो क्या है, कम है, किससे, ए से और बी से, ठीक है। इसमें ये जब फॉलो होता है जब ए और बी से ए बी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, वीकर हो। ये देखो लिखा है ना यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हो।
इन सच सॉल्यूशन डेल वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें डेल वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ज़्यादा होगी। इन सच सॉल्यूशन डेल एच मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक, मतलब एंडोथर्मिक का मतलब जानते हो कि एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि ये अपने अंदर हीट को एब्सॉर्ब करेगा, लेगा बाहर से हीट को। इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब क्या है अगला सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनमें नेगेटिव डेविएशन होता है, मतलब जो इस लाइन से नीचे रह जाते हैं, जो हमने इमेजिनरी लाइन मान रखी थी स्ट्रेट लाइन, उससे नीचे से रह जाए उसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, उससे बिल्कुल जो ऊपर वाला है पॉजिटिव वाला, उससे सारी चीज़ उल्टी होंगी। अ सॉल्यूशन विच लेस वेपर प्रेशर देन द रॉल्स लॉ, मतलब इसमें लेस वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जो एक्चुअल में आइडियल हमने रॉल्स लॉ से निकाला है। ठीक है। This deviation occurs due to intermolecular forces of AB is stronger than those of AA and BB। इसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस AA और BB की होती हैं, उन दोनों से ही ज़्यादा किसकी होती है, AB की होती है। तो ये जब होता है। ठीक है। आगे डेल एच मिक्सिंग, इसमें क्या होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, या फिर वाटर और HCl। अब चलते हैं आगे। द इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड प्रोटॉन एंड द लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम ऑफ अल्लीन is stronger than the respective intermolecular force of friction between the similar molecule। मतलब इसमें क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या होता है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो दोनों अलग अलग कंपाउंड के बीच में होती है वो ज़्यादा होती है, और सेम के बीच में कम, सेम मॉलिक्यूल के बीच में कम होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 25 ml ऑफ सॉल्यूशन बी इज मिक्सड विद 75 ml ऑफ ए। हमने मिक्स कर दिया। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 99.9 मिलीलीटर, विच टाइप ऑफ डेविएशन इट शोज, मतलब किस टाइप का डेविएशन ये शो करेगा। तो इसमें क्या है, आपको डेल वी मिक्सिंग को देखना है। डेल वी मिक्सिंग क्या है, इसमें चेंज हो रहा है, जीरो से ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हमारा शो करेगा। नेक्स्ट, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड द सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड, विच टाइप डेविएशन इट शोज। अगर कोई सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है तो हमें पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उनमें क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। आगे, important azeotrope or azeotropic mixture, a liquid mixture which has same composition in vapor phase as in liquid phase and has constant boiling point like a pure liquid is called azeotrope। मतलब जिनका कोई लिक्विड ऐसे जिनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज के अंदर, और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, प्योर लिक्विड का हमेशा, मतलब उनका प्योर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसा उनका प्योर का होता है वैसा ही रहता है। सच आ लिक्विड मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उनको कभी भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग अलग नहीं कर सकते, इनको बोलते हैं एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट, मिनिमम बॉइलिंग और एजियोट्रॉप। अब इसमें दो चीज़ आती हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। एजियोट्रॉप विच हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स कांस्टेंट लिक्विड कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। जिनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो उनको बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और वो रॉल्स लॉ से क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड वाटर, इसका एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल और वाटर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एन एजियोट्रोप विच हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स कंपोनेंट। अब इसमें क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इस चैप्टर की मेन चीज़ों में से आता है, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब चार चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक होती है रिलेटिव लोबिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने अभी पढ़ी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमने लास्ट वाला पहला वाला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रिलेटिव लोबिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को मिलाते हैं तो उसके प्रेशर में क्या आ जाता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, लेस वाले की बात करते हैं, क्योंकि लोबरिंग की बात हो रही है तो इसमें हमेशा कम होगा। द रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन उसके सॉल्यूट के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी मतलब प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ पी। अब एक की बात करें तो क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल के लिए पी बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, उसमें एक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी एस पी ए के ऊपर ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हमने पहले पढ़ रखा है, एक्स से इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स से क्या है, एक्स से है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स ए प्लस एक्स पी हमें पता है हमेशा 1 होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, फिर वही अभी जो हम सॉल्व करके आए हैं वही चीज़ दोबारा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा ये बाद में। ये वाला जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं, यहीं से निकल के आता है रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पूरे को ही बोलते हैं हम रिलेटिव लोबरिंग। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमारा फॉर्मूला आसान बन जाता है और हमें कैलकुलेशन करने में इजी होता है। इसलिए हमारा एन बी अपॉन एन ए इसके बराबर हो जाता है। ये चीज़ भी यूज़ करी जाती है और ये भी चीज़ यूज़ करी जाती है। जब रिलेटिव लोबरिंग पूछी जाए तो ये चीज़ यूज़ करी जाएगी, और अगर वैसे कुछ पूछा जाए तो ये चीज़ यूज़ करी जाएगी। जैसे कभी मास वगैरह पूछ लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर रिलेटिव लोबरिंग पूछी जाए तो ये वाला यूज़ होगा, और ये तो मैक्सिमम यूज़ होता ही होता है। व्हेन मोलैरिटी इज गिवन, जब हमारे पास मोलैरिटी गिवन होती है तो हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, ये m के बराबर हो जाता है। m इज इक्वल्स टू दिस। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें मोलैरिटी गिवन होती है, तो इस चीज़ को हमें डायरेक्ट याद रखना है। ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो अपने आप तरफ से। क्वेश्चंस अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, पहले जो एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट था अब वो इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, बढ़ गया। अब बढ़ने से क्या होता है कि हम उसके बाद हम निकालें कैसे कि कितना बढ़ गया, तो वही चीज़ हम देखेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड के अंदर। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल रादर देन देयर ऑफ नेचर। मतलब ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। द इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो इंक्रीमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेल का मतलब क्या है, चेंजमेंट आ रहा है तो डेल लगता है। और इसका मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड है जो सॉल्यूशन का है उसमें से प्योर का माइनस कर दो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिवेशन की। तो एलिवेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो टी बी किसको कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को टी बी और डेल टी बी, और टी बी किसको कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल टी नॉट बी किसको कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो डेल टी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, मोलैलिटी है। क्या है, मोलैलिटी। तो इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो के बी हमारा कांस्टेंट लगता है। ठीक है, अब और फिर इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैसे वैसे हमारा आंसर आ जाता है। तो एम की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। टी के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ये
डिपेंड करता है। मोलर एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। मतलब किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वन मोलर सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम उसको कहते हैं। ये इसके फॉर्मूले हैं और ये इसका ग्राफ है। ग्राफ कैसे है देखो, Kb फॉर H2 इज 0.52 kg पर मोल। वाटर के लिए कितना है Kb? 0. ये कुछ होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है वाटर के लिए, ठीक है। बेंजीन का याद रखना चाहो रख लो, नहीं तो वाटर का हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि वाटर का कभी कभी ऐसा होता है हमें गिवन नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, इसका ग्राफ है, टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वेपर इंक्रीज हो जाते हैं। बाय कर्व A and B, temperature corresponding to B when vapor pressure of liquid becomes equal to 1 atm representing its boiling point, मतलब जब हमारा वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है तब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। The solution has always less vapor pressure than solvent at any temperature, therefore solution does not boils at same temperature, मतलब solution कभी भी कम या ज़्यादा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। लेस मैक्सिमम क्या है इसमें, लेस है जब एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो वो कम फिर हो जाएगा, बट इट्स बॉइल्स एट हाइयर टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू इन कर्व CD, मतलब क्या है, पहले वाले में तो जो कर्व दिखाया है हमें यहाँ पर, जो हमें ऊपर कर्व दिखाया है, तो इसमें क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ रहा है तो वो पहले बॉयल हो जाएगा और दूसरे वाले में क्या है, बाद में बॉयल होगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हम कल पढ़ते हैं।